मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करना चाहूंगी। राजीव, हम देख रहे हैं विधानसभा चुनावों में भी हर विपक्षी पार्टी ये मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, वादा कर रही है ओपीएस बहाली का। लेकिन जिन राज्यों में, अगर मैं सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर लूं जहां लागू हुई भी, वहां पे भी तो सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। आए दिन उनकी भी खबरें आती रहती हैं कि बकाया उनको मिल नहीं रहा है, बहाली का वादा कर दिया गया है लेकिन पेंशन मिल नहीं रही है। अब केंद्र सरकार पर आज एक बार फिर से यहां पर दबाव डाला जा रहा है, चेतावनी रैली का आयोजन किया गया है। मैं समझना चाहूंगी अब स्थिति आखिर पहुंची कहां तक है, आपका आकलन क्या कहता है? ये 2024 ये मुद्दा केंद्र सरकार के लिए कितना भारी पड़ सकता है राजीव? देखिए, ये ओपीएस जो है ये मुद्दा बहुत पेचीदा है पूजा, और किसी भी सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं है इसको लागू कर पाना। उसकी बहुत वजह है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2004 में जब ये फैसला हुआ कि 2004 के बाद केंद्र और राज्य सरकार में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब एनपीएस मिलेगी, ओपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, तो उस समय ये कहा गया था कि जो एक अंश इतना प्रतिशत सरकार और इतना प्रतिशत कर्मचारी अपने वेतन का देगा और उसको एक अथॉरिटी उसको सरकार जमा करेगी, और रिटायरमेंट के समय उसके 60% वो निकाल सकता है, 40% उसकी जो भी व्यवस्था बनाई गई थी वो मार्केट लिंक्ड इकोनॉमी के हिसाब से। उस समय आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हो भी रहा था और बाजार इस तरीके से बढ़ रहा था कि लोगों को लगा कि इसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था से ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो उस समय शुरुआती दौर में, अब आप 2004 में जिन लोगों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, 2004 में जो आदमी 40 साल से ऊपर का होगा वही 2022 और 23 में रिटायरमेंट पाएगा। उससे नीचे वाले लोग, और आपको मालूम है कि सरकारी नौकरी 40 साल में कितने परसेंट लोग पाते हैं। तो हुआ ये कि बहुत दिन तक वो सरकारी कर्मचारी गलतफहमी में रहे जिन्होंने 2004 के बाद सरकारी नौकरी पाई। उन्हें लगा कि उनके पेंशन का जो नया तरीका होगा वो पुराने वाले से ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इधर बीच 2021, 22, 23 में जैसा मैंने बताया कि कुछ रिजर्व कैटेगरी के लोग 40 साल से ऊपर के और कुछ राज्यों में है नौकरी की, तो जब उधर के लोग 2004 के बाद वाले रिटायरमेंट हुए और उनकी पेंशन 1700, 2300, 2400, 2800 टाइप आई, तब जो सरकारी कर्मचारी है इनकी आंख तब खुली, इनकी आंख तब खुली, नींद तब टूटी, और उसके बाद से पूरे 2-2.5 साल से अगर आप देखें तो सरकारी कर्मचारियों में एक रोष, एक गुस्सा, एक अपेक्षा एनपीएस को लेकर के है और ओपीएस की मांग के लिए वो आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि जो ये पीएफआरडीए बिल, अभी आपने प्रभाकर जी और ऋषिकेश से जो लोग वहाँ आए हुए बात कर रहे थे पीएफआरडीए बिल की, तो ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यही वो अथॉरिटी है जो एनपीएस को पूरा मैनेज करती है, पेंशन को पूरा मैनेज करती है। अटल पेंशन योजना भी जो सरकार की योजना है वो भी यही अथॉरिटी देखती है। होता क्या है, होता यह है कि जो कानून बना है उसके मुताबिक जो पैसा कर्मचारी और सरकार की तरफ से कटता है, वो पैसा पेंशन का जो हिस्सा है वो पीएफआरडीए इसको मैनेज करता है उस पैसे को। अब कहीं से भी पीएफआरडीए एक्ट में ये नहीं है कि वो पैसा वो कहीं से भी राज्यों को वापस करेगा। उसकी जिम्मेदारी जिस एम्प्लॉय का पैसा कटा है उसी एम्प्लॉय को वापस करने की उसकी जिम्मेदारी है। अब जिन राज्यों में कांग्रेस या विपक्षी शासित राज्यों में ओपीएस लागू कर दिया गया है, लागू तो कर दिया गया, लेकिन बात वही है कि 2004 के बाद अभी कितने एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं कि इनको पेंशन देने का भार देना पड़े। अभी तो वो एम्प्लॉय 5 साल 10 साल के बाद रिटायर होंगे, और तब इन राज्यों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आएगी कि वो फंड कहां से लाएंगे, क्योंकि पीएफआरडीए राज्यों ने, आपको मालूम है कि जितने राज्यों ने ओपीएस लागू किया है उन सारे राज्यों ने पीएफआरडीए को चिट्ठी लिखी है, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये पीएफआरडीए आता है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि हमारे राज्य के कर्मचारियों का जो पैसा है वो हमको वापस कर दिया जाए, हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं। साफ तौर पर पीएफआरडीए ने इन राज्यों को कह दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है जिससे राज्यों को पैसा वापस हो। जिसका पैसा कटा है जो सरकारी कर्मचारी है उसी के अकाउंट में जाएगा। तो आपने ये बात सोच लीजिए कि कितनी पेचीदगी की बात है। अभी जो सरकारी कर्मचारी रामलीला में वो कह रहे हैं पीएफआरडीए बिल को ही संसद से खत्म कराने की बात है, तो इसके लिए केंद्र सरकार पर यह दबाव पड़ेगा कि पीएफआरडीए बिल को वापस लिया जाए या उसको नल एंड वाइड किया जाए। तो उसमें बहुत सारी और पेचीदगियां आएंगी।
तो सवाल यह है कि किसी भी नई सरकार जो सरकार में है उसके लिए ओपीएस का फैसला लेना इतना आसान नहीं है। जो विपक्ष में है वो सरकारी कर्मचारियों की भावना को देखते हुए ये सवाल बार बार उठा रहा है और अपने राज्यों में कोशिश कर रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि सरकारी नौकरी करने का आकर्षण ही सिर्फ सामाजिक सुरक्षा रही है। अदरवाइज अगर जिसको ऊपर का कहते हैं वो नहीं है तो सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से मिलता क्या है? उनके जीवन पर्यंत उनको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, दो रोटी का जुगाड़ हो जाए, इसके लिए वो पेंशन चाहते हैं। और सरकार की अगर मनस्थिति मनोदशा हो तो चांद जब आसमान चांद को ज़मीन पे ला सकते हैं और चांद तक जा सकते हैं, तो ये ओपीएस लागू करना किसी सरकार के लिए ऐसा मुश्किल है भी नहीं। लेकिन अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये बहुत ही आत्मघाती कदम होगा और ऐसा मानने वालों में कांग्रेस पार्टी के भी जो आर्थिक चिंतक रहे हैं वो भी ऐसा मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले भी मानते हैं। ठीक है राजीव, वाकई ये सिर्फ मंशा और नियत पर ही सवाल है, लेकिन आर्थिक बोझ का जो हवाला लगातार राज्यों पर, केंद्र सरकार पर जो दिया जाता है, इसको भी हम झुठला नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आज चर्चा इसी पर राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं।